एंटी करप्शन और पुलिस का 8 घंटों तक साबिक वजीर आला पंजाब के घर ऑपरेशन। परवेज इलाही को गिरफ्तार ना किया जा सका। परवेज इलाही समेत 19 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने अपने घर में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला भी कर लिया। एंटी करप्शन की टीम और पुलिस रात भर लाहौर में परवेज इलाही के घर में मौजूद रही, लेकिन साबिक वजीर आला पंजाब घर में नहीं मिले। सुबह 5:30 बजे ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। पुलिस खाली हाथ ही वापस लौट गई। पाकिस्तान में जमहूरियत का खात्मा अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इमरान खान का परवेज इलाही के घर छापे पर रद्द अमल। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि परवेज इलाही के घर पर गैर कानूनी छापे की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिसमें खवातीन और फैमिली मेंबर्स का एहतराम नहीं किया गया। आइन, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों या आवाम के बुनियादी हकूक का कोई एहतराम नहीं। जंगल का कानून और फाशिज्म PTI के हौसले पस्त करने और कुचलने के लिए लंदन प्लान का हिस्सा हैं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने मेरे घर पर हमला किया और अब यही कुछ बदमाशों और हैंडलर्स के जरिए परवेज इलाही के साथ किया जा रहा है। ऐसी बर्बरियत मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी नहीं देखी थी। क्या रियासत ने लुटेरों और पैसे वालों के घरों में घुसने की जुर्रत की है? लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में इमरान खान को 30 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के केस की समाअत हुई। पुलिस ने अदालत को बताया कि इमरान खान की आज की तलबी के लिए जारी समन की तामील कानून के मुताबिक नहीं हो सकी, जिसके बाद अदालत ने हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। तोशाखाना फौजदारी केस में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज तोशाखाना फौजदारी केस की होने वाली समाअत बगैर कार्रवाई के 3 मई तक मुलतवी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की रुख्सत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी की गई। आइंदा समाअत पर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए जाएंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक ही रोज इलेक्शन कराने पर होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में PTI ने हुकूमत से असम्बलियों की तहलील का टाइम फ्रेम मांग लिया। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मौक़िफ़ में लचक दिखाने पर जोर दिया, जबकि क़यादत से मशावरत के बाद दोनों टीमें मंगल को दोबारा मिल बैठेंगी। हुकूमत ने बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील करने की पेशकश कर दी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल होने के बाद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। आइंदा मंगल को मुज़ाकरात का फाइनल दौर होगा। शाह महमूद कुरैशी ने फवाद चौधरी और अली जफर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुनासिब पेशरफ्त हासिल की है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे से साबित होता है कि इसहाक़ डार, साद रफ़ीक और आज़म तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं। इस छापे की शदीद मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि अगर हुकूमती मुज़ाकराती टीम यकीन दहानी के बाद माहौल बेहतर रखने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती तो वो बड़े फैसले कैसे करेगी। इमरान खान की सदारत में आज इजलास में मुज़ाकरात जारी रखने या ना रखने का फैसला करेंगे। जब डिक्टेटर्स आते हैं तो सो मोटो नोटिस हो रहा होता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के तंज के बाद बोले, डिक्टेटरों को आइन में तरमीम की इजाज़त दी गई। पार्लिमान को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। पार्लिमान की हैसियत को मानना पड़ेगा। पार्लिमान को साइड लाइन कर दिया गया। पंजाब के इलेक्शन का कहते हैं और KP के इंतखाबात का नाम नहीं लेते। अरशद शरीफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, ट्रायल का बाकायदा आगाज आज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज हो रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने आज के केस के 2 गवाहान को तलबी नोटिस जारी कर रखा है। सूडान से पाक फिजाइया का तैयारा 95 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया। खाना जंगी के बायस पाकिस्तानी शहरियों को C-130 से पाकिस्तान लाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सूडान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हुकूमत सहूलत फराहम करती रहेगी। राजनपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन आज 21वें रोज भी जारी। DPO का कहना है कि कच्चा मियांवाली और चक बेले शाह में पुलिस के ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए। अब तक 4 डाकू हलाक और 20 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डाकुओं से कच्चे का हजारों एकड़ रकबा क्लियर करा लिया गया। पुलिस चौकियां भी कायम की गई हैं। FBR के हैरान कुन नोटिस ने मजदूर को अस्पताल पहुंचा दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मजदूर टायर फिटर को हैरान कुन तौर पर करोड़ों रुपए का टैक्स नोटिस भेज दिया, जिसके सदमे में मुतासरा अस्पताल पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरगोदा में फजल शाह नामी टायर फिटर को FBR की जानिब से टैक्स नोटिस मौसूल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि वो बगैर किसी पेशगी सर्वे के 13 साल से टैक्स डिफॉल्टर है। फजल शाह ने 1 साल कबल भागावाला में टायर पंक्चर की दुकान बनाई थी। उनका कहना है कि इनकी कोई जायदाद नहीं है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले वनडे में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बआसानी 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम ही में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने मैच की तैयारी के बजाय आराम को तरजीह दी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।